जंगल में आज तेज तूफान आया हुआ था। हर तरफ हवाओं ने शोर मचाया हुआ था। रानू चिड़िया अपने बच्चों को लिए अपने घर में सो रही थी। बादल की गरज सुनकर बच्चे डर कर उठ जाते हैं। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा, ये कैसी आवाज है? डरो मत बच्चों, ये बादल की गरज है। आज बहुत तेज बारिश हो रही है। मैंने इससे पहले इतनी तेज बारिश कभी नहीं देखी। ऐ ऊपर वाले, खैर हो। सभी पक्षी अपने अपने घरों में परेशान बैठे हुए थे। अचानक से कबूतर का घर जमीन पर गिर जाता है। मम्मा, ये कैसी आवाज थी? मुझे लगता है किसी पक्षी का घर गिर गया है। ना जाने ये तूफानी बारिश क्या करेगी। रानू चिड़िया घर से बाहर जाकर देखने लगती है। इससे पहले कि वो घर से बाहर निकलती, रानू चिड़िया का घर भी टूटकर जमीन पर गिर जाता है। गुड़िया बेटी, तुम्हें चोट तो नहीं आई? कुकू, तुम ठीक हो? मम्मा, मैं ठीक हूँ। मम्मा, आप ठीक है ना? हाँ बच्चों, मैं ठीक हूँ। रानू चिड़िया इधर उधर देखती है। हर तरफ पानी ही पानी था। मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। बच्चों, इन हालात में हमें डरना नहीं है। हम मिलकर हालात का मुकाबला करेंगे। वो सभी वहाँ बैठे हुए थे कि मिट्ठू तोता वहाँ आ जाता है। रानू बहन, आपका घर भी टूट गया? हाँ मिट्ठू भाई, मेरा घर टूट गया, सब बिखर गया। क्या आपका घर ठीक है? नहीं रानू बहन, मेरा घर भी टूट गया और मेरी पत्नी के पंख पर बहुत ज्यादा चोट आई है। जंगल में किसी का घर नहीं बचा, सबके घर टूट के सब बेघर हो गए। ऐसी तेज बारिश मैंने पहले कभी नहीं देखी। रानू बहन, क्यों ना हम कौवों के घर जाएं? उनका घर मजबूत लकड़ी से बना था, हो सकता है उनका घर ठीक हो। मिठू भैया, बड़ी मुश्किल बात है। अगर वो किसी की मदद कर दें, मुझे उनसे कोई उम्मीद नहीं है। एक बार मदद मांग कर देख लेते हैं। वो सब कौवों के घर की तरफ उड़ते हैं। हरियाली तोती भी उन्हें रास्ते में मिल जाती है। जब वो कौवों के घर के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कौवों का तो अपना घर टूटा हुआ था और वो वहाँ बैठे रो रहे थे। चिड़िया, मेरा घर टूट गया। हमारा घर तो बहुत मजबूत था। हमने बड़ी मेहनत से ये घर बनाया था। अब मैं क्या करूँगी? कहाँ जाएंगे हम? गौरी बहन, आप चिंता ना करें। बारिश ही इतनी तेज थी, किसी का घर भी ना बच सका। हम सब साथ हैं और एक दूसरे की मदद करेंगे और इस मुश्किल हालात से निकल जाएंगे। अभी के लिए हम सब बड़े पेड़ के नीचे चलते हैं। हम सब वहाँ सुरक्षित रहेंगे। हाँ रानू बहन, आप ठीक कह रही हैं। चलो गौरी, शुक्र करो जान बच गई। घर फिर बना लेंगे। सभी पक्षी उड़ते हैं और बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। कबूतर वहाँ पहले से ही बैठा हुआ था। क्या तुम सबके घर भी टूट गए? रात हो जाती है और वो रात वहीं पेड़ के नीचे गुजारते हैं। सुबह हो जाती है। अब दिन साफ था क्योंकि बारिश रुक चुकी थी और बादल जा चुके थे। इस तूफानी बारिश के बाद अब हमारा इस जंगल में रहना बहुत मुश्किल है। यहाँ तो हर तरफ पानी ही पानी है। हमें दूसरे जंगल चले जाना चाहिए। हाँ रानू बहन, आप ठीक कह रही हैं। रानू चिड़िया, क्यों ना हम पहाड़ों वाले जंगल की तरफ जाएं? वहाँ बहार का मौसम चल रहा है और वहाँ भोजन की भी कोई कमी नहीं होगी। हाँ, ये सही रहेगा। दाना पानी आराम से मिल जाएगा। और क्या चाहिए? फिर वो सब दूसरे जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। वो बहुत दूर तक सफर करते हैं। उड़ते उड़ते गुड़िया और कुकू थक। सफर बहुत लंबा था। उड़ते उड़ते सभी पक्षी थक जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। हाय मेरे पंख, मैं तो थक गई। अच्छे भले सुकून से रह रहे थे। हाय गौरी, ठीक कह रही हो तुम। कितने मजे में थे हम। ना जाने ये मुसीबत कहाँ से आ गई। मम्मा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को देना। बेटी, कुछ वक्त और सब्र कर लो। हम कुछ ही देर में दूसरे जंगल पहुंच जाएंगे। कुछ देर वहां आराम करने के बाद वो सब फिर से उड़ते हैं। उड़ते उड़ते गुड़िया पेड़ से टकराकर गिर जाती है। मेरी बच्ची, गुड़िया, तुम ठीक तो हो? गुड़िया मेरी बच्ची। गुड़िया भूख की वजह से बेहोश हो गई थी। रानू चिड़िया
गुड़िया के पंख लगाकर देखती है। गुड़िया को तो तेज बुखार हो गया है। मैं जंगल से सूखी लकड़ियां लेकर आता हूँ, शायद गुड़िया को ठंड लग गई है। रानो बहन, आप गुड़िया का ख्याल रखो, मैं और कालू भैया जंगल से बुखार दूर करने वाली जड़ी बूटी ढूंढ कर लाते हैं। मिठू तोता और कालू कौवा जड़ी बूटी की खोज में निकल जाते हैं। कुछ देर इधर उधर घूमने के बाद उन्हें जड़ी बूटी मिल जाती है। रानू चिड़िया ने लकड़ियों से आग जला ली थी। रानू चिड़िया उस जड़ी बूटी का रस निकाल कर गुड़िया के मुंह में डालती है। कुछ देर बाद गुड़िया ठीक हो जाती है और वो सब फिर से अपना सफर शुरू करते हैं और कुछ ही देर में दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। वो सब मिलकर लकड़ियां जमा करते हैं। गोरी और कालू कौवा घास इकट्ठी करते हैं और वो सब मिलकर नए घोंसले बनाने लगते हैं। गुड़िया और कुकू भी सबकी मदद करते हैं। कुछ ही देर में वो सब नए घोंसले बना लेते हैं। ये हम सब की मेहनत है। ये जंगल कितना सुंदर है। हाँ, ये जंगल बहुत सुंदर है और सबसे ज्यादा सुंदर है हमारी दोस्ती। हाँ, हमारी दोस्ती सबसे सुंदर है। हमने एक साथ मिलकर हालात का मुकाबला किया और आज हम सब फिर से खुशहाल हो गए। वो सब बहुत खुश थे और वो सब नदी किनारे बैठकर मीठे मीठे फल खाते हैं और गप्पे लगाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया का पति मानो चिड़ा बहुत बीमार रहने लगा था। रानो चिड़िया अक्सर परेशान रहती, मगर वो अपने पति का हर तरह से ख्याल रखती। अभी भी बर्फबारी हो रही है, बस कुछ देर इंतज़ार करती हूँ। अगर बारिश ना रुकी तो भोजन लेने तो जाना ही पड़ेगा। रानो, क्या सोच रही हो? मेरी वजह से परेशान हो ना तुम। मैं भी तुम पर बोझ बन गया हूँ। तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज था, मगर देखो। मानो जी, आप ऐसी बातें मत किया करें। अगर मेरा ख्याल रखना आपका फ़र्ज़ है तो आपका ख्याल रखना भी मेरा फ़र्ज़ है। आप आराम करें, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ऐसा कहकर रानो चिड़िया भोजन लेने के लिए निकल जाती है। गुड़िया मेरी बच्ची, यहाँ आओ मेरे पास। गुड़िया अपने पापा के पास आती है। गुड़िया मेरी बच्ची, तुम्हारी मम्मा हम सबका बहुत ख्याल रखती है। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अपनी मम्मा का ख्याल रखना, उनका सहारा बनना। पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? पापा, आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पापा, आप ऐसी बातें ना किया करें। रानो चिड़िया जंगल में भोजन ढूंढ रही थी। आखिर उसे एक जगह कुछ दाने मिल जाते हैं। रानो चिड़िया वो दाने उठाती है। गोरी कभी भी वहाँ आ जाती है। रानो, इतनी ठंड में तुम यहाँ क्या कर रही हो? गोरी बहन, मैं यहाँ भोजन लेने आई थी। तुम्हारा पति कुछ नहीं करता जो हर समय तुम ही काम कर रही होती हो? मानो जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं ही भोजन की खोज के लिए आती हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। गोरी कभी वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया वो दाने लेकर अपने घर चली जाती है। मम्मा, पापा को क्या हो गया है? मम्मा, पापा कब ठीक होंगे? गुड़िया बेटी, तुम्हारे पापा जल्द ठीक हो जाएंगे, तुम परेशान मत हो। ये लो, तुम ये दाना खाओ और अपना स्कूल का काम कर लो। जी मम्मा। गुड़िया दाना खाने लगती है। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन मानो चिड़े की तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है। रानो, रानो, मेरे सर में बहुत दर्द है। मानो जी, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। मैं अभी आई। रानो चिड़िया बुलबुल डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। बुलबुल, बुलबुल बहन, दरवाज़ा खोलो। बुलबुल दरवाज़ा खोलती है। रानो, तुम क्या हुआ है? इतनी परेशान क्यों हो? वो मानो जी की तबीयत बिगड़ गई है, प्लीज आप मेरे साथ चलें। बुलबुल रानो चिड़िया के साथ जाती है।
बुलबुल मानो चिड़ी को देखती है और उसे दवा देती है। रानो, तुम्हारे पति को आराम की ज़रूरत है और अच्छे भोजन की ज़रूरत है। इसके खाने पीने का खास ध्यान रखो। मानो चिड़ा ठीक हो जाएगा। इतना कहकर डॉक्टर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। एक दिन गुड़िया तोते की दुकान पर जाती है। सब बच्चे लॉटरी की टिकट खरीद रहे थे। गुड़िया भी एक टिकट खरीदने का सोचती है। अगर मेरी लॉटरी निकल आई तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। अगर ना निकली तो नहीं निकलेगी। अगर ना निकली तो गुड़िया ये सोच रही थी और फिर आखिर लॉटरी की टिकट खरीद लेती है। गुड़िया वो टिकट लेकर अपने घर चली जाती है। पापा, ये देखें, मैंने लॉटरी का टिकट खरीदा है। गुड़िया बेटी, ये सब फ्रॉड होता है, कुछ नहीं मिलता आखिर में। नहीं पापा, मैंने सुना है बहुत सारे पक्षियों की लॉटरी निकलती है और फिर वो अमीर हो जाते हैं। देखो तो इसके सपने। चलो आओ खाना खा लो। यूं ही दिन गुजरते गए। मानो चिड़ी की तबीयत फिर से बिगड़ जाती है। पापा, आपको कुछ नहीं होगा। मैं क्या करूं? मम्मा भी घर पर नहीं है। पापा, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। आपको कुछ नहीं होगा। पापा, मैं अभी आई। गुड़िया जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है और बुलबुल डॉक्टर को घर बुला लाती है। गुड़िया बेटी, तुम्हारे पापा को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। रानो चिड़िया भी घर आ जाती है। वो बुलबुल डॉक्टर को देखकर परेशान हो जाती है। रानो, मानो चिड़ी को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। वो सब मानो चिड़ी को हॉस्पिटल ले जाते हैं। बुलबुल मानो चिड़ी का इलाज शुरू करती है। रानो, मानो चिड़ी को ये इंजेक्शन लगाना होगा। तुम जल्दी से जाकर ये इंजेक्शन ले। इंजेक्शन? मगर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। मानो चिड़ी की ज़िंदगी के लिए इंजेक्शन बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी हो सके तुम ले आओ। हाँ, मैं कुछ करती हूँ। मैं अभी इंजेक्शन लेकर आती हूँ। आप मानो जी का इलाज शुरू करें। मैं अभी आई। गुड़िया बेटी, इधर आओ। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर जाती है। बहन जी, ये इंजेक्शन तो 5,000 रुपये में आएगा। 5,000? मगर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। क्या आप मुझे उधार? यहाँ कोई उधार नहीं होता। पैसे हैं तो लाओ, वरना आप जा सकती हैं। मम्मा, मैं अपनी सहेली से पूछ कर आती हूँ। हो सकता है वो हमारी कुछ मदद कर दे। गुड़िया जल्दी से उड़ती है। रास्ते में उसे तोता मिल जाता है। गुड़िया, शुक्र है तुम मुझे यहाँ मिल गई। मैं तो तुम्हारे घर जा रहा था। तोते अंकल, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मेरे पापा ठीक नहीं हैं। गुड़िया, तुम्हारी लॉटरी लग गई है। तुम्हारी टिकट पर लॉटरी लगी है। क्या सच में? क्या सच में? गुड़िया बहुत खुश होती है। फिर गुड़िया अपने पापा का इलाज करवाती है। अब उनके दिन बदल चुके थे। रानो चिड़िया बहुत खुश थी। गुड़िया बेटी, तुम्हारी वजह से आज हमारी किस्मत बदल गई। मम्मा पापा, मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और हम सब खुशी खुशी रहा करेंगे। पापा, मैं चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर बनूँ और गरीब पक्षियों का फ्री में इलाज किया करूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी बेटी ज़रूर डॉक्टर बनेगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।